सो हेलो गाइस, तो आज हम आ गए अपने एक नए टॉपिक की तरफ, शॉर्टिंग की तरफ। यहाँ हम शॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिक्स को जानेंगे, टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग जानेंगे, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक, उसका बेसिक्स जानेंगे और उसका जो एडवांस वर्जन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक्स जानेंगे, हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि हमने आर्ट के आर्ट लेक्चर्स में अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। जिन बच्चों ने आर्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर वो आर्ट लेक्चर नहीं भी देख रहे हैं तो एक वन शॉट वीडियो है आर्ट लेक्चर्स की, वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक्स काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप आर्ट का आर्ट लेक्चर देखो तो और बेटर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शॉर्टिंग की तरफ। तो शॉर्टिंग क्या है? व्हाट इज शॉर्टिंग? डीएसए में शॉर्टिंग क्या होती है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे मान लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है? शॉर्टिंग होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंज या अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या और क्या लिख सकते हैं? सच एस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? यही शॉर्टिंग होता है, इतना इजी है, ठीक है। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने एक एरे ले ली, मान लीजिए 50, 40 और 10, एंड इधर रख देते हैं हम 60 नहीं रखते हैं, इधर रख देते हैं 20, ठीक है। तो ये देखें अनसॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है। एरे का क्या है? ये एक अनसॉर्टेड एरे है। तो हम इसे सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे? 10, 20, 40 और ये 50, ठीक है। और डिसेंडिंग में करना है तो कैसे करेंगे? 50, 40 और 20 और 10। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या है? ये शॉर्टेड एरे है। क्या है? शॉर्टेड एरे है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए शॉर्टिंग कितने टाइप की होती है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। शॉर्टिंग के टाइप्स यहां लिख लीजिए आप। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स यहाँ पे लिखवा देता हूं। जैसे बबल शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, सारे पढ़ेंगे हम। सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट एंड एटसेट्रा, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन्हें और ज्यादा क्लियरिफाई भी करते जाएंगे और समझते भी चलेंगे, और अगर एक दो वर्जन और नीडेड हुए तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे इसके शॉर्टिंग के टाइप्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, वो बबल शॉर्ट का पढ़ने वाले हैं। और बबल शॉर्ट बहुत ही इजी हमारा शॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, बबल शॉर्ट। अब देखिए बबल शॉर्ट का क्या सीन है। जैसे आपने देखा होगा कि इसका नाम बबल शॉट क्यों रखा गया। जैसे आपने देखा होगा जब सोप होता है, जो सोप होता है घर में आपके साबुन, तो अगर उसके जो बबल्स होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, जो बड़े वाले बबल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, पानी के टॉप पर आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बबल रखा है। इसमें भी ऐसा होता है, जो एरे का लास्ट जो बड़ा एलिमेंट होता है, एरे का जो बड़ा एलिमेंट होता है सबसे, वो एरे के लास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 10, 30, इधर ले लेते हैं 90, इधर ले लेते हैं 40, ये है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट बबल शॉर्ट में क्या होता है, बबल शॉर्ट के एल्गोरिथम में ये वाला एलिमेंट लास्ट में पहुंचता है, ठीक है, स्वैप करते करते। किस तरीके से करता है स्वैप, ठीक है, ये हम समझते हैं। ये एक दूसरे से आपस में जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं ये कंपेयर होते हैं, ठीक है। कंपेयर होने के बाद इन्हें स्वैप कर देते हैं। स्वैप का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कैसे समझाया? वो आर्ट लेक्चर में हमने आपको जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझाया था, किस तरीके से हम स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग तो समझने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी जब हम कोड पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंपेयर होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा बड़ा होता है, ठीक है, और ये वाला छोटा होता है तो ये स्वैप हो जाता है। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है ये दोनों कंपेयर होते हैं।
फिर ये वाला और ये वाला कंपेयर होता है, ठीक है। कब तक चलता है? जब तक हमारी एरे शॉर्ट नहीं हो जाती, जब तक हमारी एरे शॉर्ट नहीं हो जाती। तो हम ड्राई रन करा के देखें, इसी एरे को हम ड्राई रन करा के देखते हैं चले। हमने क्या किया, अब हम ड्राई रन करते हैं इसी का। देखिए 90 कंपेयर करना है, ठीक है। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट याद रखना, जो हमारे पहले दो एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट है उन्हें हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर है दूसरे एलिमेंट से, तो हम स्वैप कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 90 इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, ट्रू हो गई। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, अरे 10 90 30 40, ठीक है। अब क्या होगा अगला, अब हम इसे और इसे कंपेयर करेंगे। तो 90 ग्रेटर देन 30, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 10 30 और 90 इधर चला गया, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 आ गया, 90 इधर चला गया, और ये हमारा 40 एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे और इसे कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों जब कंपेयर होंगे तो क्या होगा, 90 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या किया, इसे भी स्वैप कर दिया, 10 30, ठीक है, और ये 40 और ये 90, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब इन दोनों को चेक करेंगे, 10 ग्रेटर देन 30, अब अगला इन दोनों पे चेक होगा, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमारा स्वैप नहीं होगा। फिर 30 ग्रेटर देन 40, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमारे ये भी स्वैप नहीं होगा। और 40 ग्रेटर देन 90, कंडीशन फॉल, तो ये भी हमारा स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी एरे क्या हो गई, शॉर्टेड एरे हो गई। देखिए 10 30 40 90 असेंडिंग ऑर्डर में हमारी शॉर्ट हो गई। यही हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, और इसी बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को हमने समझना था, और ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप एल्गोरिथम देख लीजिए इसका, ठीक है। एल्गो स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया इंडेक्सिंग 0 से, 0 इंडेक्स से, स्टार्ट एट इंडेक्स 0, ठीक है। 0 इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर, ये तो स्टेप 1 हो गया हमारा, ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया हमारा, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट को हमने क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद फिर क्या होता है हमारा स्टेप 2, स्टेप 3 कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई कंपेयर करने के बाद तो हम क्या कर देते हैं, स्वैप या स्वैपिंग इफ कंडीशन ट्रू। कौन सी कंडीशन ट्रू, इफ अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये हमारा स्वैपिंग हो गया, ठीक है। और कब तक चलता है, कब तक चलता है, स्टेप 4 कब तक चलता है, until array becomes shorted, ठीक है। और स्टेप 5 हमारा एंड, ठीक है। तो ये रहा इसका एल्गोरिथम। और देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हम अभी कोड समझेंगे, ठीक है। अब हम कोड समझने के लिए जा रहे हैं, कोड समझेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारा फॉर लूप चलता है, जैसे मान लीजिए हमारी एरे है 10 90 80 40 60, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 फॉर लूप चलेंगे, ठीक है। क्या चलेंगे, 2 फॉर लूप। किस तरीके से चलेंगे, एक तो हमारा एरे को ट्रेवर्स कराएगा, ठीक है, एक एक करके, और एक हमारा काम में आएगा किसके, वेरी गुड, इनको कंपेयर करने के, ठीक है। कंपेयर, इस वाले को पहले कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा। किस तरीके से काम करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला फॉर लूप होगा, वो पहले इस एक बार चला देगा, ठीक है। जब एक बार चला देगा, जो नीचे वाला फॉर लूप होगा वो पूरा चलेगा। वो क्या करेगा, पहले पूरा चलेगा, इस तरीके से यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला। अब जो है आई प्लस प्लस, जो पहला वाला फॉर लूप है वो आई प्लस प्लस होगा, यानी एक वैल्यू इंक्रीज करेगा अपनी, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जो हमारा पहला वाला फॉर लूप होगा वो क्या काम करेगा, वो एक बार चलेगा, और हमारा जो अंदर वाला जो फॉर लूप होगा वो पूरा चल जाएगा एक बार। जब वो पूरा चल जाएगा तभी हमारी आई प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीज
होगी। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आप समझ चुके हो। अभी हम कोड को समझेंगे तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो शॉर्टिंग का एल्गोरिदम है उसको पढ़ा, शॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, बबल शॉर्ट को समझा किस तरीके से होता है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक वर्जन। अब हम एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 10 में। इससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा कोड समझ लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ताकि हमारे और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाए। तो आइए। सो नाउ गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कोड की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, सबसे पहले क्लास बना ली बबल शॉर्ट नाम से। ठीक है, हमने अपना मेन मेथड स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब देखिए हमने एक एरे ली। ठीक है, 5 1 4 2 इसमें एलिमेंट पुट कर दिए। ठीक है, ये हमारी एरे हो गई। एरे का साइन होता है। ठीक है, ये हम एरे का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, और ये क्या है हमारा, ये डेटा टाइप है इंट। अब देखिए फॉर लूप हमने चलाया, एरे को ट्रेवर्स कराया। किस तरीके से ट्रेवर्स कराते हैं ये तो हम जो हमने 8 लेक्चर कवर किए हैं। ठीक है, वहाँ हमने फॉर लूप का बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आई इज टू 0 से हमने चलाया। ठीक है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 4 है। लेकिन हमने कितना चलाया, 4 में से पहले तो माइनस किया, 1 कितना चला, 3। तो 3 से भी एक कम चलेगा, क्योंकि लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 है, यानी कि 0 1 2 0 1 2 सिर्फ यहाँ तक चलेगा। क्यों चलेगा यहाँ तक, क्योंकि हमने तो यहीं तक चलाना है। ऊपर वाला जो फॉर लूप है हमारा वो यहीं तक चलाना है। ठीक है, जो नीचे वाला फॉर लूप है हमारा वो कंपेयर करेगा, क्योंकि देखें ये यहाँ चलेगा, जो ऊपर वाला फॉर लूप है, तो ये आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, फिर ये यहाँ चलेगा तो ये आपस में कंपेयर होंगे, फिर ये यहाँ चलेगा तो ये आपस में कंपेयर होंगे। लेकिन अगर हम ऊपर वाले फॉर लूप को यहाँ भी चला दें तो ये किससे कंपेयर करेगा। ठीक है, इसलिए हमने उसे 3 तक चलाया। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक बार और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब देखिए नीचे आ गए हम दूसरे फॉर लूप की तरफ। ये तो हमने आई से चला दिया, अब हम इसे चलाएंगे जे से। ठीक है, फॉर इंट जे इज टू 0, जे इज टू 0 से चलाना है, और जे लेस देन कितना चलाना है, एरे डोंट लेंथ -1, एरे डोंट लेंथ -1 और माइनस आई। हमने ये क्यों किया, माइनस आई। देखें हमारा जो अंदर वाला फॉर लूप है वो चलेगा इंट जे इज टू 0 से। ठीक है, और कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई। अब देखें माइनस आई, अभी जो मैंने आपसे कहा माइनस आई हमने क्यों रखा, अभी आपको समझ में आएगा। अभी ये समझ लीजिए आई इज टू 0 है हमारा ऊपर, आई इज टू 0 चला है। ठीक है, अब जब तक ये हमारा अंदर वाला पूरा फॉर लूप नहीं चल जाएगा, पूरा फॉर लूप एक बार नहीं चल जाएगा, तब तक हमारा आई प्लस प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा माइनस आई कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरे ऑफ जे इक्वल्स टू 0 से चलाया, तो एरे ऑफ 0 पर हमारी वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा आगे, हमने कंडीशन क्या रखी, इफ एरे ऑफ जे इक्वल्स टू ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, एरे ऑफ जे प्लस 1, अगर एरे ऑफ जे ग्रेटर है एरे ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 तो ये डिनोट करेगा। ठीक है, ये 0 है तो 0 प्लस 1 ये इसे डिनोट करेगा। अगर बड़ा है तो क्या कर दो, क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 5 4 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये स्वैप हो गए आपस में, ये दोनों एलिमेंट स्वैप हो गए। ठीक है, और हम स्वैप कैसे करते हैं ये तो हमें पता ही है। इंट टेम्परेरी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें स्टोर क्या करा देते हैं, एरे ऑफ जे को। ठीक है, एरे ऑफ दो ही एलिमेंट तो स्वैप करना है हमें, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1। तो हम इंट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ जे को स्टोर करा देंगे, और एरे ऑफ जे में एरे ऑफ जे प्लस 1 को स्टोर करा देंगे, और फिर एरे ऑफ जे प्लस 1 में जो हमने इंट टेम्प लिया था उसे स्टोर करा देंगे। ये हमारी वैल्यू स्वैप हो गई आपस में। ठीक है, तो ये हमारा जे इक्वल्स टू 0 पे चला। ठीक है, जब जे इक्वल्स टू 0 पे चला तो अब क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, जब 1 हो जाएगी जे प्लस प्लस हो गए तो हमारा कंडीशन ट्रू होगी, 1 इज स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ -1, जो कि कितनी है, 3 है। ठीक है, तो क्या है हमारा, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, और आई अभी अफेक्ट करेगा नहीं क्योंकि आई की वैल्यू अभी हमारी 0 ही है। तो एक बार ये चेक कर लेगा। ठीक है, एक बार चेक करना है इसे पूरा। तो ये हमारे दो एलिमेंट हो गए। अब ये किन्हें कंपेयर करेगा, इन वालों को। ठीक है, इन वालों को कंपेयर करेगा, क्यों, क्योंकि एरे ऑफ जे जो है हमारा क्या है, एरे ऑफ 1 है, और एरे ऑफ 1 किसे डिनोट कर रहा है, 5 एलिमेंट को। ठीक है, और इसे कौन सा डिनोट कर रहा है, एरे ऑफ जे प्लस 1। आपस में कंपेयर होंगे, क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 4 5। ठीक है, 1 4 5, और ये हमारा 2 1 4 5 2। ठीक है, ये दोनों आपस में कंपेयर हुए और हमें दिख गया 5 इज ग्रेटर देन 4, हमारा इधर वाला एलिमेंट बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, इसे स्वैप कर दिया, तो ये हमारी यहाँ बन जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए
इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ये तो हो गया हमारा j इक्वल्स टू 1 के लिए। अब क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब हमारा कौन सा कंपेयर होगा, एरे ऑफ j यानी एरे ऑफ 2 पर कौन सा एलिमेंट है 5, ठीक है, और एरे ऑफ 2 प्लस 1 यानी एरे ऑफ 3 पर कौन सा एलिमेंट है ये, आपस में कंपेयर होंगे, ग्रेटर है, ठीक है, चल जाएगा। तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 1 4 2 5। ये हो गया हमारा पहला वाला पास। एक पास में हमारी क्या हो जाएगा, एरे हमारी ऐसी दिखने लगेगी जिसमें क्या हुआ, सिर्फ हमारा जो 5 एलिमेंट है, जो हमारा 5 एलिमेंट है वो बबल की तरह उठकर हमारे एरे के लास्ट में पहुंच गया। ये देखिए एक पास में। अब जब हम दूसरा पास करवाएंगे, जो पास चल रहा है हमारे, वो किसके अंदर चलेंगे, वो हमारे जो अंदर वाला फॉर लूप है उसी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक बार चलना, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एरे ऑफ 0 यानी एरे ऑफ 0 पे तो हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू 0 था अभी। अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये तो हमारा एक बार चल गया, ये पूरा लूप हमारा एक बार चल गया, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो देखिए ये कैसे काम करेगा। तो देखें गाइस, जो आई की वैल्यू 1 का जो सीन है वो यहाँ पर ये है कि जो हमारा ऊपर वाला फॉर लूप है वो यहाँ काउंटिंग के काम में आ रहा है। ऐसा ऐसे कि हमें फॉर लूप जो चलाना है कितनी बार चलाना है। ये जो हमारा बना ये एक पास में बना, ठीक है, एक पास में बना, ठीक है। इसमें हमारे एक पास में आई की वैल्यू क्या थी 0 थी। आई की वैल्यू 0 पर हमारा एक पास हुआ, पास कितना हुआ 1, ठीक है। और आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू 1 पर दूसरा पास चलेगा, ठीक है। आई की वैल्यू 2 पर यानी 2 पर तीसरा पास चलेगा। इस तरीके से काम कर रहा है। ये अंदर वाला जो फॉर लूप है उसको चला रहा है। आई की वैल्यू 0 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चल गया, आई की वैल्यू 1 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा। और कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1। कितनी बड़ी एरे बना दीजिए, ये सब पर काम करेगा, ठीक है। एरे डॉट लेंथ -1 यानी कि यहाँ तक 3 तक, ठीक है। तो ये हमारा चलेगा, आपस में कंपेयर होते रहेंगे और एट द लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरे हमारी शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कंपेयर होगा। आई होप ये आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या करना है, छोटे एरे, ठीक है, ये हमें टेक्स्ट देकर हमने क्या कर देना है, पूरी एरे को एक बार फॉर लूप चलाकर प्रिंट करवा देना है, एरे ऑफ आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पे बबल शॉट के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये बेसिक वर्जन था हमारे बबल शॉट का। अब आगे जो हम समझने वाले हैं और अच्छे से और डिटेल में बबल शॉट को समझेंगे और किस तरीके से हम इसे और बेटर बना सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, बहुत ही मुझे बेटर लगा। यहाँ पास 1 चलाया गया, पास 2 चलाया गया, किस तरीके से कंपेयर किया गया है, और अगर बड़ा है तो उन्हें स्वैप कर दिया गया है। देखिए ये 4 पास चलाए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ थ्योरी भी बहुत अच्छी दी गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको शो कर दूँ, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम जो है इसको एक बार चला कर देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ से देखिए, मैं शफल करता हूँ तो देखिए ये सब तरफ बिखर गए नंबर, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 किया हमने, कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ, कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ, कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ, कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ, लास्ट में पहुंच गया सबसे बड़ा नंबर। अब देखिए, फिर देखिए, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप। देखिए अगर छोटा होगा तो वो खुद ही स्वैप नहीं होगा। कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, ठीक है। और देखिए ये भी कंपेयर हुआ, वो देखिए पहली बार में स्वैप नहीं हुआ, अब देखिए यहाँ पे स्वैप हो गया, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला नंबर बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगा। देखिए अब हमारे ये स्वैप हुआ और यही हमारा क्या हो गया, रुक गया। अब देखिए ये हमारे सारे क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, देखिए कंपेयर स्वैप ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये मैंने थोड़ा स्लो कर दिया यहाँ पे। देखिए कंपेयर होता है, स्वैप होता है, जो लास्ट नंबर होता है जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता वो एक पास हमारा कहलाता है, ठीक है। यहाँ भी कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप, ठीक है, लास्ट में पहुंच गया। अब देखिए फिर कंपेयर होगा, शुरू से स्वैप हो जाएगा, कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा, कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा। अगर लेफ्ट में छोटा होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप नहीं होगा, ठीक है। देखें कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप नहीं हुआ, देखा, और कंपेयर स्वैप, ठीक है। और देखिए कंपेयर स्वैप नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक। अब देखो शुरुआत में ही कंपेयर हो जाए होकर स्वैप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।
सो हेलो गाइस, तो आज हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। जैसे कि हम लेक्चर नंबर 9 में शॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर चुके हैं। उसमें हम शॉर्टिंग के जो टाइप्स थे उन्हें देखा था, और बबल शॉर्ट का जो बेसिक पार्ट था, बेसिक वर्जन था, हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है वो जाकर देखिए, और अगर नहीं देखते हैं तो भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बबल शॉर्ट का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ठीक है, ऑप्टिमाइज वर्जन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ी, ठीक, और बबल शॉर्ट का भी हम थोड़ा बहुत लॉजिक यहाँ पर समझेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो चलते हैं बिना वक्त को गवाए, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बबल शॉर्ट में क्या था बबल शॉर्ट में हम क्या करते थे कि अगर मान लीजिए कोई एरे है 10, 90, 80, 40, 30, ठीक है, तो बबल शॉर्ट में क्या होता था, हम अगर एक पास देते थे, पास 1 में क्या होता था कि जो हमारा सबसे ग्रेटर एलिमेंट होता था, वो बबल की तरह, जैसे हमारा जो साबुन को जब साबुन के जो बबल होते हैं, सोप के जो बबल होते हैं, वो पानी में जो बड़ा बबल होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एरे में जो बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, बड़ा एलिमेंट कहां पहुंच जाता है, लास्ट में पहुंच जाता है एरे की। ठीक है, तो पास 1 में हमारा क्या होता था, कंप्लीट प्रोसेस कुछ नहीं, सिर्फ 10, 80, 40, 30 जो बड़ा एलिमेंट होता था वो कहां पहुंच जाता था, लास्ट में। ठीक है, पास 2 करते थे, फिर हम दूसरा पास करते थे, जिसमें हमारा क्या होता है, दूसरा जो बड़ा एलिमेंट होता था वो उसकी सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता था। ठीक है, तो हमारा क्या है 80, तो क्या हो जाता था ये 10, 40, 30, 80, 90। ठीक है, पास कब तक करते थे, जब तक हमारी पूरी एरे शॉर्टेड नहीं हो जाती। पास 3 में हमारा क्या होता था 10, अब कौन सा बड़ा है 40, तो हमारा थर्ड लास्ट पोजीशन पे आएगा, 30 यहाँ आएगा और हमारा 40 यहाँ आएगा। ठीक है, 80, 90। और क्या करता था फिर बबल शॉट फिर चेक करता था, फिर पास हमारा कौन सा चलता था, 4 चलता था। अब क्या होता है 10, 30 इन दोनों को कंपेयर करता था। ठीक है, तो ये तो पहले से है ही, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्वैप नहीं होएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा है लेक्चर नंबर 9 को वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारा सिनेरियो होता था, वहां पर हमारे पास होते थे। अब थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे वहां 2 फॉर लूप चलाते थे हम। पहला फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये कंडीशन लगाते थे, और आई प्लस प्लस, ये चलता था हमारा पहला फॉर लूप। ठीक है, और इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाते थे हम, आई सॉरी जे इक्वल्स टू 0, और जे पे कंडीशन क्या लगाते थे, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे, आई और ये क्या हो जाता है जे प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर लूप चलता था। इसके अंदर हमारी कंडीशन चलती थी कौन सी, इफ अगर एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे +1। ठीक है, ये होता था एरे ऑफ जे +1। तो हमारा अंदर क्या होता था, हम स्वैप कर देते थे, स्वैप कर दिया करते थे। ठीक है, स्वैप हो जाता था हमारा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवीजन है पिछले जो हमने क्लासेस पढ़ी है। तो इसमें थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था वो थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया था। ठीक है, जिसमें हम अच्छे से बबल शॉट को क्लेरिफाई नहीं कर पाए थे। तो देखिए हमें बबल शॉट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें बबल शॉट की जरूरत पड़ी, ताकि हम जो डेटा है हमारा उसको अच्छे से अरेंज कर सकें। ठीक है, शॉर्टिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम उसे अच्छे से अरेंज कर सकें। ये टाइप्स हैं, बबल शॉट, मर्ज शॉट और इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, ये टाइप्स हैं, और इनको अलग अलग हमने क्यों किया, बबल शॉट था तो हमने इंसर्शन शॉट क्यों लिया, सिलेक्शन शॉट क्यों लिया, तो इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हमारे लेक्चर आएंगे। ठीक है, अभी हम जो है बेसिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा शॉर्टिंग है, ये इसकी नीड क्यों पड़ी। मान लीजिए अगर एक क्लास में बच्चे हैं और उनका रोल नंबर है 9, 3, 2, 8। ठीक है, तो इन्हें जो है अगर ये शॉर्टिंग में नहीं है, यानी शॉर्ट नहीं है, तो इन्हें ढूंढने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। ठीक है, अगर हम इन्हें शॉर्ट करें 2, 3, 8, 9। ठीक है, तो बच्चे जो है अच्छे से मतलब डिफाइन हो जाते हैं किसका रोल नंबर क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, आपने अपने फोन में देखा होगा, हर शख्स ने अपने फोन में देखा होगा कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए एक है अमन, एक है जतिन, ठीक है, एक है श्रेयांश, ठीक है, और एक है मान लीजिए तालिब, ठीक है, और एक मान लीजिए जिशान,
इसी तरीके से तो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। यानी कि जो पहला अल्फाबेट होता है, ठीक है, जो पहला अल्फाबेट होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। यानी कि ऐसा नहीं है जेड यहां हो, ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा जिशान यहां लिख रहा हो, ठीक है, ये जो है अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें आसानी से पता चल जाता है कि अगर हमें जिशान नाम के नंबर को निकालना है, जिशान नाम के कॉन्टैक्ट को निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तेजी से स्क्रॉल कर देते हैं, तेजी से स्क्रॉल कर देते हैं लिस्ट को, और हमें पता होता है जेड जो है लास्ट में आता है, जिसकी वजह से हमारा जिशान जो होगा वो नीचे ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें सॉर्टिंग पढ़ने की जरूरत रहती है, ताकि हम जो डेटा है हमारा उसको सफिशिएंटली अच्छे से स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। अब हमें जो ऑप्टिमाइज वर्जन है हम उसे क्यों पढ़ना है, देखिए इसका रीजन देखते हैं, क्या नीड पड़ी हमें ऑप्टिमाइज वर्जन पढ़ने की इसका। तो देखिए अगर मान लीजिए एरे है हमारी 10 20 30 40 50, अगर ऑलरेडी एरे अरेंज है तब क्या करेगा हमारा बबल शॉट, बबल शॉट फिर क्या करेगा हमारा, पास 1 चलाएगा, ठीक है, पास 2 चलाएगा, पास 3 चलाएगा, चलाएगा नहीं चलाएगा ये बताइए मुझे पहले आप, चलाएगा नहीं चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले चलेगा इन्हें कंपेयर करेगा, ठीक है, कंडीशन फॉलो होगी इन्हें ऐसे ही रहने देगा, फिर इन पे भी कंडीशन फॉलो होगी, फिर इन पे भी कंडीशन फॉलो होगी, फिर इन पे भी कंडीशन फॉलो होगी, तो ये एक पास तो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एरे सॉर्टिंग है, लेकिन बबल सॉर्ट की क्या लिमिटेशन है यहाँ पे, अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करें तो पास 1 चलाने के बाद तो पास 2 भी चलाएगा, फिर पास 3 भी चलाएगा, फिर पास 4 भी चलाएगा, जिससे जो हमारा टाइम है वो वेस्ट होगा, हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि जब पहली बार में हमें दिख गया, हमें पता चल गया कि एरे सॉर्ट है ऑलरेडी, तो हमें क्या जरूरत है ये बाकी के पास चलाने की, बाकी के पास चलाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्टिमाइज वर्जन पढ़ना है एरे का। देखिए कैसे, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए एक जो क्लास के बच्चे हैं वो उनकी हाइट है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये मान लीजिए ये स्टूडेंट 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है, ये इसी ऑर्डर में खड़े हैं। अब जो टीचर है उन्होंने कहा कि सारे ये बच्चे अपनी हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में एक साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो अपनी हाइट को। अब एक भी बच्चा नहीं हिला, एक भी बच्चा नहीं हिला अपनी जगह से, क्योंकि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, अगर हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करें वर्जन में, तो टीचर क्या करेगा, फिर एक बार और कहेगा, एक बार कह दिया, फिर दूसरी बार कहेगा, फिर तीसरी बार कहेगा, फिर चौथी बार कहेगा, फिर 5 बार। क्या जरूरत है 5 बार कहने, जब टीचर को पता चल गया एक बार के कहने में ही कि हाँ बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इसीलिए हमें ऑप्टिमाइज वर्जन की जरूरत पड़ी। अब देखते हैं ऑप्टिमाइज वर्जन क्या होगा हमारा। इसमें नीड पड़ती है हमें अपने बूलियन फंक्शन की, बूलियन फंक्शन की नीड पड़ती है, ठीक है। हम करते हैं बूलियन स्वैप्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होता है, जैसे हम उसमें करते हैं बबल सॉर्ट में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्वैप्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है, तो स्वैप्ड हो जाता है इजीली, ठीक। और अगर इफ पहले पास के बाद जो पहला पास होगा, ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो स्वैप्ड है, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स आता है, यानी कि एक भी हमारा स्वैप नहीं हुआ, जो हमारी एरे थी उसमें एक भी स्वैप नहीं हुआ पहले पास में, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। हम क्या कर देंगे, यहीं ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, और हमारे जो बाकी के पास होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बबल सॉर्ट को ही ब्रेक हमारा रोक देगा, ठीक है। आई होप ये आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने कोड की तरफ। वहां कोड में हम अच्छे से समझेंगे कि ये हमारा जो कोड है वो कैसे काम करता है, और हमारा जो ये लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको कमेंट के जरिए सॉल्व करने की, बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं इस बबल सॉर्ट के ऑप्टिमाइज वर्जन को। चलें बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने कोड की तरफ। सुनाओ गाइस, ये रहा हमारा बबल सॉर्ट के ऑप्टिमाइज वर्जन का कोड। यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है अच्छे से, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक।
अब देखिए हमने एक एरे ले ली 10 20 30 40 50 जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, जैसे कि हम जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें अच्छे से समझ चुके हैं फॉर लूप यहाँ पर कैसे काम करता है, ठीक है। ये पास चलाता है, ये जो हमारा फॉर लूप है ये पास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि ये हर पास को चलाता है, ठीक है। और जो हमारा अंदर वाला फॉर लूप होता है वो क्या करता है, वो कंपेरिजन के काम आता है, ठीक है, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक बुलियन फंक्शन बना लिया, स्वैप्ड इक्वल टू फॉल्स, स्वैप्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या हुआ, ये देखिए बुलियन क्या है हमारा, ये हमें पता है डेटा टाइप है, ठीक है। स्वैप्ड हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है, और फॉल्स यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। बुलियन में हमारी वैल्यू दो ही होती है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, जैसे हमने अभी चला के दिखाया था, ठीक है, सेम एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन दिस, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसका डाउट बिल्कुल क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, तो लेक्चर नंबर 9 को जरूर देखें, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक। अब देखें, इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, हम समझ चुके हैं कैसे ये पीछे काम करता है, ठीक है। वैसे तो हमारा मेन चीज सिर्फ बूलियन फंक्शन समझने की है यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 में हम इसको बबल सॉर्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, यानी कि हमारा एरे ऑफ जे अगर पहले ये लेगा तो अगर, और दूसरा जे प्लस 1 इसे डिनोट करेगा, अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, नहीं है ग्रेटर, ठीक है। फिर एरे ऑफ जे क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो एरे ऑफ जे इज ग्रेटर है एरे ऑफ 1 से, इसे चेक कर लो, ग्रेटर है, नहीं है तो फिर ये छोड़ देगा इसे, ठीक है। फिर इधर आएगा, फिर कर्सर जब यहाँ आएगा तो इसे इससे कंपेयर करेगा, ग्रेटर है, नहीं है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, सिंपल यहाँ पे कोई किसी बार भी ये वाला हमारा जो कंडीशन है, इफ वाली जो कंडीशन है स्वैप वाली, ये नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमारा जब पहला पास चलेगा, फॉर लूप जो हमारा जे इक्वल्स टू 0 से लेकर जे कंडीशन कहाँ तक, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 -i तक जब चलेगा, आई तक जब चलेगा, ठीक है, तो हमारा कोई भी स्वैप एक बार भी नहीं होगा। जब एक भी बार स्वैप नहीं होगा तो स्वैप्ड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू कब होगा, ये तभी होगा अगर एक बार स्वैप हो जाए, लेकिन एक भी बार स्वैप नहीं हुआ। जब एक भी बार स्वैप नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, इफ स्वैप्ड नो हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा किस लिए नोट, ठीक है। स्वैप्ड अगर हमारा एक भी बार नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और अपने फॉर लूप को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। यही हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमारा बुलियन है उसको चलाकर दिखा दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन इसका बबल शॉट का। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। अगर आपको बबल शॉट के जो ये है इसको अच्छे से समझना है कोड को, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 को देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको कमेंट के जरिए सॉल्व करने की, या फिर एक सेपरेट वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।